वेलकम वंस अगेन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मॉपअप राउंड के लिए जितनी भी सीट अभी वैकेंट रह गई है उसका एक मैट्रिक्स जो है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो वो मैट्रिक्स फाइनली आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है और आप देख सकेंगे कि कौन से कॉलेज में अभी कितनी सीट है जो वैकेंट रह गई है। ठीक है, तो कैसे देखना है और कैसे आपको एडमिशन लेना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपको पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पे जो एडमिशन मिलने वाला है मॉपअप राउंड के लिए, वो जो आपका सेकेंड राउंड में कट ऑफ गया है उससे 2-4 नंबर कम रहेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 200 से 300 नंबर में हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तो ऐसा मेरे भाई कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन अभी मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ कि 200 से 300 नंबर पे कभी भी एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीट है जो वैकेंट रह गई है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको आना है डाउनलोड वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको एक नया लिंक जो है एक्टिव देखने को मिलेगा, रिवर्जन ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स आफ्टर राउंड 2 यूजी काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है। ये मैं बता दूं आपको कि ये सीट वो सीटें हैं जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे उसको छोड़ दिए थे सीट को, या फिर उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या फिर किसी कारणवश वो वैकेंट रह गई हैं, उनका रिवर्जन हो जाता है। जैसे ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीटें हैं उनका रिवर्जन हो जाता है स्टेट कोटा में। ठीक है, तो ये डेट इन्होंने 8 दिसंबर को दिया था कि 8 दिसंबर को सभी सीटें जो है वापस स्टेट कोटा को मिल जाएंगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हो चुका है और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने एक मैट्रिक्स बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकेंगे कौन से कॉलेज में कितनी सीटें जो है वैकेंट अभी हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है तो आपको एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें यहाँ पे डेटेड लिखा है कि 9/12/2020 का है ये। और आपके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू डीएमईज ऑफ ऑल दिस स्टेट्स दैट इन रेफरेंस टू ऑन गोइंग नीट यूजी काउंसलिंग 2020 द सीट्स ऑल इंडिया कोटा लेफ्ट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, नॉन रिपोर्टिंग, रिजाइनिंग 8/12/2020 आफ्टर राउंड 2 आर बीइंग रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एज पर टाइम शेड्यूल ऑफ फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी मेडिकल कोर्सेज फॉर ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, ये सब इन्होंने बताया इनका रूल क्या है। ठीक है, रीट कैसा इसमें पढ़ा था यहाँ पे सब इन्होंने बताया है। और यहाँ पे जो सीटें हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर्ड या फिर आप इसे रिवर्टेड सीट आफ्टर राउंड 2 फॉर ऑफ ऑल इंडिया कोटा यूजी काउंसलिंग 2020 का है ये। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया कोटा से जितनी भी सीटें हैं जो स्टेट कोटा को ट्रांसफर्ड हो गई हैं, वो यहाँ पे इनका लिस्ट दिया है कि यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का भी देख सकते हैं पर्टिकुलर, या फिर किसी कॉलेज का आप जानना चाहें तो कॉलेज का भी देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स इसमें पे एमबीबीएस और बीडीएस का दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना है और यहाँ पे टोटल जो सीट है वो 5 अभी वैकेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट में देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे आ गई हैं और वैकेंट अभी दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, तो ये सब आपको देख लेना है और आपका जो चॉइस फिलिंग है, जैसा कि आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसी के हिसाब से चलना है। अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस बात को लेकर कि रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा या फिर पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी कोई भी नोटिस इन्होंने नहीं निकाला है और जैसे निकालेंगे भी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको अभी ये मान के चलना है कि कल से यानी 10 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। 10 से लेकर 14 दिसंबर है। अच्छा, मैं आपको एक बार शेड्यूल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड 2020 के लिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 10 से लेकर 14 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चलने वाला है और 11 से 14 दिसंबर के बीच में ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी इन्होंने सर्वर टाइम दिया है उसी सर्वर टाइम के अंदर आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद 15 से 16 दिसंबर तक
ये अपना रिजल्ट का प्रोसेस करेंगे। जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी वाइज या फिर आपको मेरिट बनाएंगे, उसी हिसाब से को आपको सीट अलॉटमेंट भी होगा। और इसके बाद ये 17 दिसंबर को रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा, इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद 18 से लेकर 26 दिसंबर तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। इसी टाइम के बीच आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है और अपने एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि जो यहाँ पे नए कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन होगा तो फी लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर जो फर्स्ट और सेकंड राउंड को भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनको कैसे क्या करना होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानने के लिए आपको एमसीसी का स्कीम देखना होगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और यहाँ पर आप आएंगे पेज नंबर 29 पे, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा डिटेल्स दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड राउंड आपका निकल चुका है, अभी आपको मॉपअप राउंड के लिए देखना है। तो मॉपअप राउंड यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भैया ये आपका डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, एम्स और जिपमर वाले यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि जो नया रजिस्ट्रेशन होगा नए कैंडिडेट्स का, उनका चार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बताया है कि दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 एंड एग्जिटेड अवेलिंग फी, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी एग्जिट हो चुके हैं। और यहाँ पे दिया है कि राउंड 2 में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, और वो भी यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, यानी कि अपना पैसा विथड्रॉल कर चुके हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और उनको पैसा भी जमा करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी जो भी है मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक नोटिस में ये भी लिखा है कि जो कैंडिडेट्स राउंड फर्स्ट या सेकेंड में उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और ना ही उनको रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करना होगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने थर्ड चीज़ ये बताया है कि जो चॉइस फिलिंग है वो होगी, इसके बाद आपका रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा जहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा और आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में जहाँ पर आपको मिला है सीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक बार मेरे ख्याल से आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीट 2020 रिलेटेड नीट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।